चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा सेक्शन। पहला प्रश्न है समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के हल ज्ञात करने हैं। आपको दो समीकरण मिले हैं और दोनों ही मानक रूप में हैं, इन्हें हल करना है। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सरल करने की दो विधियां हैं हमारे पास, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो जो आपको बेहतर लगती है उस विधि से इस प्रश्न को आप सरल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार विलोपन विधि के बारे में समझा देता हूँ। पहला समीकरण दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और विलोपन विधि का मानक रूप होता है बच्चों, सबसे पहले x का पद रखिए, फिर y का पद रखिए और अचर पद को दूसरी तरफ पक्षांतर कर लीजिए। तो 1 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा -1, इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से दूसरा समीकरण आपको मिला है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसमें भी अचर पद आपको पक्षांतर करना है, 3x प्लस 2y माइनस 12 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 12। ठीक है, दोनों समीकरण हमने मानक रूप में ले लिए। अब आपको इसमें से किसी एक चर का विलोपन करना है x या y में से। और ध्यान रखें विलोपन उसका करना थोड़ा आसान रहता है जिसके गुणांक ऑलरेडी बराबर हो। तो अगर हम x के गुणांक देखें तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 3 है जो बराबर नहीं है। y के गुणांकों को भी चेक करें तो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक 2 है जो बराबर नहीं है। अगर कोई एक बराबर होता तो हम उसी का विलोपन कर लेते। जब दोनों ही बराबर नहीं है तो फिर होगा सिलेक्शन, x या y में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ x को चुनूँ तो x का पहले समीकरण में गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में गुणांक 3 है। तो इन दोनों को बराबर लाने के लिए 1 और 3 का लसा लेना पड़ेगा और 1 और 3 का लसा होता है 3। अब आप बताइए 1 को 3 लाने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, और 3 को 3 लाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 1 से। मतलब जिस समीकरण में x का गुणांक 1 है उसे तो आपको गुणा करना है 3 से, और जिस समीकरण में x का गुणांक 3 है उसे गुणा करना है 1 से। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 तथा समीकरण 2 इंटू 1 से। ओके बच्चों, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, आगे विलोपन विधि के आपके अभ्यास के काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए 3 से गुणा करते हैं। 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 को y से गुणा करेंगे 3y और 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3। ठीक इसी तरह से समीकरण 2 को 1 से गुणा करना है और 1 से गुणा करने पर वही गुणनफल हमें प्राप्त होगा, 3x प्लस 2y बराबर 12। ओके, क्या हमने x के गुणांक बराबर कर लिए हैं? बिल्कुल। अब इनके चिन्ह देखिए, दोनों के चिन्ह प्लस है मतलब समान है, और समान चिन्हों का विलोपन हो नहीं सकता। तो समान चिन्ह जब आपको दिखे तो आपको घटाने की क्रिया करनी है, माइनस की क्रिया करनी है। ठीक है, और माइनस करेंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसके सारे चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि माइनस सभी चिन्हों को बदल देता है। तो ये चेंज हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। 3x प्लस का और 3x अब माइनस का है तो ये विपरीत चिन्ह के होके कट गए। y के निशान देखिए, अब दोनों के चिन्ह समान हैं, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ती हैं। -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5y। यहाँ भी दोनों के चिन्ह समान है, -3 और -12 को जोड़ेंगे तो -15। क्या दोनों तरफ माइनस आ रहा है? बिल्कुल, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। 5y का मान 15 है तो y का मान हो जाएगा 15/5 और 15 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, ये y का मान आ गया। अब क्या करना है, इस y के मान को किसी भी एक समीकरण में रखना है, और आसान समीकरण में रखें तो आपको गणनाएं आसान मिलेंगी। तो y का मान आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर -1। x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान हमने प्राप्त करा है 3 बराबर -1। -3 को पक्षांतर करेंगे तो -1, 3 चेंज होके बदल जाएगा प्लस में, -1 प्लस 3 का मान हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो अतः इस समीकरण में x का मान रहेगा 2 और y का मान रहेगा 3। ये आपके उत्तर रहेंगे। ओके बच्चों, तो ये प्रोसेस होता है विलोपन विधि से किसी भी समीकरण को सरल करने का। एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आगे के प्रश्नों में मैं विलोपन विधि में वही प्रश्न कराऊंगा जो इनसे थोड़े से अलग हो। बाकी सामान्य प्रश्नों में आप गुणांक समान कीजिए लसा लेकर, और फिर किसी एक चर का विलोपन कीजिए, दूसरा चर मिलेगा
उसे वापस किसी एक समीकरण में रखिए, आपको वो भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़े आगे, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, एक समीकरण 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल ज्ञात करने हैं। दो प्रश्न जुड़े हुए हैं, पहले तो इनके हल ज्ञात करने हैं। हल ज्ञात करने का मतलब x और y के मान प्राप्त करना, तथा इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। चूंकि हमने पिछले प्रश्न में विलोपन विधि को ठीक से समझ लिया, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा आउटलाइन से इसको समझा देता हूँ। पहला समीकरण आप देखिए, 2x + 3y = 11, ये विलोपन विधि के मानक रूप में है, x का पद y का पद अचर पद दूसरी तरफ। दूसरा समीकरण 2x - 4y = -24। अभी मैंने आपको क्या कहा, जिसके गुणांक पहले से समान है विलोपन उसका करना थोड़ा सा आसान रहता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर x के गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं, चिन्ह देखिए दोनों के समान है या विपरीत है, समान है, समान चरों का विलोपन हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा आपको, बाकी की क्रिया करनी है, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना। ठीक है, पहला समीकरण 2x + 3y = 11 और दूसरा 2x - 4y = -24। घटाएंगे तो ये प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में और ये भी प्लस में। 2x प्लस माइनस का कट हो गया, y के चिन्ह समान है, 3y और 4y को जोड़ेंगे तो 7y, 11 और 24 को जोड़ेंगे तो 35। 7y का मान 35 है, तो y का मान आपका बन जाएगा 35/7 = 5। ठीक है, y का मान आ गया। अब क्या करना है, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए, किसी भी एक में आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, 2x + 3y = 11। 2x + 3 × y का मान हमने 5 ज्ञात करा, 11, 2x + 5 दिया 15 = 11। पक्षांतर कीजिए तो 2x बराबर क्या बनेगा, 11 - 15, 2x = -4, तो x का मान हो जाएगा -4/2 = -2। तो हमने इसका हल तो ज्ञात कर लिया, x और y के मान आपको प्राप्त हो गए, x का मान -2 और y का मान 5। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न और जोड़ लिया गया, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। अब इस समीकरण में m का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं m के अलावा इसमें और कौन कौन से चर हैं, y और x। तो अगर हम यहाँ y और x के मान रखेंगे और सरल करेंगे तो हमें m का मान भी प्राप्त हो जाएगा। समीकरण कुछ इस तरह से, y = mx + 3, y का मान 5, m × x का मान -2 + 3, 5 = -2m + 3। m के पदों को एक तरफ कीजिए और संख्याओं को दूसरी तरफ कीजिए। 2m को इधर लाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 3 पहले से है उधर, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में, और 3 में से 5 को घटाने पर क्या आता है, -2। 2m का मान -2 है, तो m का मान क्या हो जाएगा, -2/2 = -1, जो आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, विलोपन विधि से x और y के मान ज्ञात करके इस तीसरे समीकरण में ले जाके y और x की जगह रखना है। सरल करेंगे तो आपको m का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रॉपर मेथड है। ओके बच्चों, चलें, चलिए, ये आपके अभ्यास के लिए प्रश्न, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। और उपयुक्त विधि, मेरी राय में उपयुक्त विधि विलोपन विधि रहती है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, विलोपन विधि थोड़ी सी आसान रहेगी। आप पहला समीकरण मानक रूप में जब लिखेंगे तो 3x - 5y, -4 को उधर भेजेंगे तो +4। दूसरे समीकरण में 9x, y का पद इधर लाएंगे तो -2y और अचर पद उधर रहेगा तो 7। ठीक है, दोनों समीकरण हमने मानक रूप में ले लिए। अब हम देख रहे हैं ना तो x का गुणांक बराबर है ना y का गुणांक बराबर है, तो आपको किसी एक चर को चुनना पड़ेगा विलोपन के लिए। तो अगर हम यहाँ y को चुनें
तो y के गुणांक क्या क्या दे रहे हैं, 5 और 2। 5 और 2 का लसाअ होता है 10, और 5 को 10 लाने के लिए इस पूरे समीकरण को आपको गुणा करना पड़ेगा 2 से, और 2 को 10 लाने के लिए इस पूरे समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 5 से। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके y के गुणांक समान हो जाएंगे, और प्लस या माइनस, देखिए आप इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है ना, तो आपको कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, घटाने की। तो आपका y विलोपित हो जाएगा और x का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे का प्रोसेस वही है, x का मान किसी भी एक समीकरण में आप रखेंगे तो आपको y का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसे खुद ज़रूर सरल करें ताकि विलोपन विधि आपकी अच्छी हो जाए। चलिए अगला प्रश्न। अब आगे स्थितियों के प्रश्न आएंगे, और स्थितियों के प्रश्न में मैं आपको महज समीकरण बना के दूंगा, ठीक है ना। सरल आपको करना है, जो भी समीकरण बन जाते हैं उनको विलोपन विधि से आपको सरल करना है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और अंश तथा हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो चूंकि भिन्न के बारे में बात हो रही है और हम जानते हैं भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर, तो आपको दोनों को मानना है। माना कि भिन्न का अंश बराबर x और हर बराबर y, तो बताइए भिन्न क्या बनेगी, भिन्न किस रूप में होती है, अंश बटा हर, मतलब x बटा y, ठीक है। ये तो हमने भिन्न बना ली। अब प्रश्न जैसा कह रहा है वैसे आप करें और इसका समीकरण तैयार करें। ये कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश हमने क्या माना है, x में 2 जोड़ दिया जाए, हर हमने क्या माना है, y में 2 जोड़ दिया जाए। दोनों में हमने 2 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। अंश और हर दोनों में 9 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। अब हमें यहाँ करवाना है वज्र गुणा। वज्र गुणा में 11 किससे गुणा करेगा, वज्र गुणा मतलब तिरछा गुणा, x + 2, और 9 को किससे गुणा करवाना है, y + 2 से। करवाइए गुणा। 11 को x से गुणा करेंगे 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूनी 18। x और y के पद एक तरफ कर लीजिए, संख्याओं के पद दूसरी तरफ कर लीजिए। 11x, 9y को इधर लाएंगे तो -9y, 18 पहले से है उधर, 22 को उधर भेजेंगे तो -22, 18 में से 22 को घटाएंगे तो -4, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिए समीकरण, क्या इसे और सरल किया जा सकता है। सरल से मतलब है मेरा, अगर इसके प्रत्येक पद में किसी समान संख्या का भाग जा रहा है तो आप उसका भाग लगा के इसे थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इसके प्रत्येक पद में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो हमने इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ओके, सेम इसी तरह से आपको दूसरा समीकरण बनाना है। अंश और हर में इस बार क्या जोड़ना है, 3। अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 5/6। इसमें भी आपको वज्र गुणा करवाना है। 6 को आप गुणा करवाएंगे x + 3 से, और 5 को गुणा करवाएंगे y + 3 से। 6 को इससे गुणा कराएंगे तो 6x + 6 = 18, 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y + 15। बिल्कुल उसी तरह से जो पिछले समीकरण में हमने करा है, x और y के पद एक तरफ कर लीजिए, 5y इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा -5y। संख्याओं में 15 पहले से है, 18 को उधर भेजेंगे तो -18। 6x -5y, 15 में से 18 को घटाएंगे तो -3। ऑब्जर्व कर लीजिए, इसे और सरल नहीं किया जा सकता, हमने इसे नंबर दे दिया 2, ठीक है। तो 2 समीकरण हमने तैयार कर लिए और अब विलोपन विधि से इनका हल हमें ज्ञात करना है, जो आप करेंगे। आप देख सकते हैं न तो x के गुणांक बराबर हैं न y के गुणांक बराबर हैं। अगर आप x के गुणांक बराबर करना चाहें तो 11 और 6 का लसाअ होता है 66, तो दोनों को 66 लाना पड़ेगा। और यदि आप y का विलोपन करना चाहते हैं तो 9 और 5 का गुणांक लसाअ होता है 45, दोनों को 45 के बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरणों को गुणा करें और इसे विलोपन विधि द्वारा सरल करें। बढ़े आगे। चलिए अब एक प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न अपन ले लेते हैं। हो सकता है एग्जाम में विधि मेंशन कर दी हो क्वेश्चन में कि इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से ही सरल करना है, तो फिर हम उसमें विलोपन विधि यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो देखते हैं किस तरह से होता है। आपको पहले पहला समीकरण चुनना है जो मिला है √2x प्लस √3y बराबर 0, और देखना है वो मानक रूप में है या नहीं है। x और y के पद एक तरफ है, अचर पद दूसरी तरफ है, बिल्कुल ये मानक रूप में है, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा समीकरण भी देख लीजिए, क्या वो मानक रूप में है, बिल्कुल है, तो उसे भी समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है जी, पहला और दूसरा समीकरण दे दिया। अब क्या करना है, कोई एक समीकरण इसमें से चुनना है। देखिए इसमें चुनाव सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप उस समीकरण को चुने, आसान तरीके के लिए उस समीकरण को चुने जिसका गुणांक या तो 1 है, x या y का गुणांक 1 है, या कोई छोटी संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ x और y में से किसी का भी गुणांक 1 नहीं है, तो यहाँ हम अपनी चॉइस से कोई भी समीकरण चुन सकते हैं। तो मैं यहाँ समीकरण 1 चुन रहा हूँ। समीकरण 1 दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। क्या करना है, x या y में से किसी एक का मान पक्षांतर नियम द्वारा ज्ञात करना है, बाकी सभी को पक्षांतर करना है। चुन लीजिए, मैंने x को चुना तो √2x इधर ही रहेगा, √3y प्लस का है, पक्षांतर होकर बदल जाएगा माइनस में, और x का मान ज्ञात करने के लिए √2 को पक्षांतर करेंगे, चूंकि ये गुणांक है इसलिए भाग में बदलेगा। ठीक है, मिल गया हमें x का मान। पहले आप इसे समीकरण नंबर 3 दीजिए। जैसे आपको एक चर का मान मिल जाता है उसे नंबर दे दीजिए। ठीक है, अब मुझे ये बताइए x का मान आपने कौन से समीकरण को चुन के लिया है, समीकरण 1, तो मतलब समीकरण 1 अब फ्री है, अब उसका कोई यूज नहीं। x का मान अब आपको दूसरे समीकरण में ले जाके रखना है, जो हमने इस्तेमाल नहीं किया है उसमें रखना है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0। √3 इंटू एक्स का मान रख रहे हैं हम, माइनस √3 बटा √2y माइनस √8y बराबर 0। गुणा करवाइए, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बटा √2y माइनस √8y बराबर 0। चूँकि इसका हर आ रहा है तो हर हटाने के लिए हरों का लसा लेंगे। √2 और 1 का लसा क्या बनेगा, √2 का भाग एक बार, 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3y, निशान माइनस का। 1 का भाग इसमें लगाएंगे तो √2 बार, और √2 को √8 से गुणा करेंगे तो आएगा √16, और 16 का वर्गमूल होता है 4y बराबर 1 का भाग √2 में √2 बार, √2 को 0 से गुणा करेंगे 0। हरों का लसा ले लिया। हरों का लसा लेते ही अगले पद में हम हर हटाएंगे, क्योंकि हमने पूरे समीकरण के हरों का लसा लिया है। तो -3y माइनस 4y बराबर 0। क्या इनके चिन्ह समान है, बिल्कुल, तो ये जुड़ेंगे, हो जाएंगे -7y बराबर 0। तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 बटा -7। 7 को पक्षांतर करके प्लस में मत भेज देना, -7 इसका गुणांक है, और गुणांक पक्षांतर होकर भाग में बदलते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। ओके, एक चर का मान मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम y का मान किसी भी एक समीकरण में ले जाके x का मान प्राप्त कर सकते हैं। करने को हम ये कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान तरीका इस्तेमाल करना है। आपको y का ये मान समीकरण 1 और 2 में नहीं, समीकरण 3 में ले जाके रखना है, ताकि बहुत आसानी से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान किस समीकरण में रखना है, समीकरण 3 में, और समीकरण 3 हमने बनाया था x इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2। y का मान हमने क्या प्राप्त करा है, 0। चलो रख लो 0। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर और 0 में किसी भी संख्या का भाग कितनी बार जाता है, 0। तो अतः x बराबर 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा। ओके बच्चों, कोई एक समीकरण चुनना है, पक्षांतर नियम से x या y में से किसी एक का मान ज्ञात करना है, और वो जो मान ज्ञात होता है उसे समीकरण नंबर 3 देना है। आपने ये x का मान समीकरण 1 को इस्तेमाल करके किया है, तो समीकरण 1 को अब यूज़ नहीं करना है, ये मान आपको विपरीत समीकरण 2 में ले जाके रखना है। जैसे आप ये मान रखेंगे तो आपका x हट जाएगा, सिर्फ आपको एक ही चर नजर आएगा y, जिसे हम पक्षांतर नियम से ज्ञात करेंगे, और ये मान सुविधा की दृष्टि से हमें समीकरण नंबर 3 में ले जाके रखना है, ताकि आसानी से हमें x का मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये है प्रतिस्थापन विधि।
देख लीजिए आप इसे आराम से। चलें आगे। चलिए, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? दो सरल रेखाएं, मतलब दो समीकरणों की सरल रेखाएं आपको रेल पटरियों के रूप में दे रखी हैं और हमें यह तय करना है क्या वो एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी, मतलब हमें उनका प्रतिच्छेदन देखना है। तो पहला समीकरण आपका दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय की संगतता असंगतता और उनके मूलों से जुड़े हुए कुछ प्रतिबंध पड़े हैं। तो अगर आप पहले a1 बटा a2 निकालेंगे, x का गुणांक 1 बटा 2, b1 बटा b2 जब आप निकालेंगे तो 2 बटा 4, जिसको सरल करने पर 1 बटा 2 आएगा, और c1 बटा c2 जब आप निकालेंगे तो माइनस 4 बटा माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तीनों अनुपात हमने बराबर कर लिए। अब इन तीनों को देखने पर हमें क्या लग रहा है, a1 बटा a2 इक्वल्स b1 बटा b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दो अनुपात तो बराबर आ रहे हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। और आप जानते हैं ये प्रतिबंध किस तरह के हलों का है, कोई हल नहीं। और जब समीकरणों का कोई हल नहीं प्राप्त होता है तो उसकी जो सरल रेखाएं होती हैं वो किस तरह की होती हैं, समांतर सरल रेखाएं। और हम जानते हैं समांतर सरल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अतः रेल पटरियां जिनके ये समीकरण दे रखे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, इसका आपको कारण देना है क्योंकि इस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं हो सकता और इसकी सरल रेखाएं जो रहेंगी वो समांतर सरल रेखाएं रहेंगी और समांतर सरल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ये हम सेकेंड और फर्स्ट सेक्शन में खूब कर चुके हैं इस तरह के प्रश्न, यहीं से फटाफट करते हैं। किस प्रकार का हल दे रखा है, अद्वितीय हल के लिए क्या प्रतिबंध है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 का मान 2, a2 का मान k इज नॉट इक्वल्स टू b1 का मान -3 और b2 का मान 5। वज्र गुणा कीजिए, -3k इज नॉट इक्वल्स टू 10, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 10 अपॉन -3। ठीक है, k बराबर k इज नॉट इक्वल्स टू 10 अपॉन -3, मतलब k -10/3 के बराबर नहीं है तो इस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। ठीक है, देख चुके हैं हम इस तरह के प्रश्न। चलिए अब ये आपके अभ्यास के लिए, इस समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, कर चुके हैं हम इस तरह के प्रश्न, आप खुद अभ्यास करें इसका। देखें x और y में से किसी के भी गुणांक बराबर नहीं है ना, तो आप x का विलोपन करना चाहते हैं तो 4 और 5 का लसा 20, दोनों को 20 के बराबर लाना पड़ेगा। और अगर y का विलोपन करना चाहते हैं तो 3 और 2 का लसा क्या होता है 6, दोनों को 6 के बराबर लाना पड़ेगा। तो आप स्वयं अभ्यास करें इस तरह के प्रश्न का और अच्छे से तैयार कर लें विलोपन विधि का प्रश्न। सर्वाधिक संभावना है इस तरह के प्रश्न के आने की। प्रतिस्थापन, इसका भी हल हमने अभी सीख लिया था प्रतिस्थापन विधि से, ये भी आपके अभ्यास के लिए है ये प्रश्न। ठीक है, पहला समीकरण चुने, कौन सा है, x प्लस वाई बराबर 14। ये कौन सा समीकरण लिया है मैंने, समीकरण 1। किसी एक चर का मान ज्ञात करें, अगर मैं x का मान ज्ञात करूंगा तो क्या बनेगा 14 माइनस वाई, और जो भी मान मिलता है उसे क्या नंबर देना है, समीकरण नंबर 3। आपने x का मान कौन से समीकरण से ज्ञात किया है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का फ्री है, ये मान दूसरे समीकरण में ले जाके रखना है। x का मान कहाँ ले जाके रखेंगे आप, समीकरण 2 में। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4, x का मान आया है 14 माइनस वाई बराबर 4। 14 को पक्षांतर कर लीजिए तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में,
माइनस वाई और माइनस वाई को ऐड करेंगे तो -2y, 4 में से 14 को घटाएंगे तो -10, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या आ जाएगा 10/2 बराबर 5। ओके, और क्या करना है अब, y का मान बेहतर कहाँ रखना होता है, जहाँ से हमें इजीली आंसर मिल जाएगा, समीकरण नंबर 3 में। आप यहाँ सोच के उत्तर बता सकते हैं। अगर मैं y की जगह 5 रखूंगा तो 14 में से 5 घटाने पर x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। इस बार के ब्लूप्रिंट से ग्राफ हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। तो आएंगे तब तक तो ले लो, 2 प्रश्न और हैं, 5-6 मिनट। तो ग्राफ का एक प्रश्न अपने अभ्यास के तौर पर समझ लेते हैं। पहला समीकरण आपको दे रखा है 2x + 3y बराबर 2। तो बच्चों देखो क्या करना है, पहला समीकरण हमने लिया है, पक्षांतर नियम से x या y का मान आपको ज्ञात करना है और सिलेक्शन उसी चर का करें जिसके गुणांक छोटे हों। तो मैं यहाँ x का सिलेक्शन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान रहे। y को पक्षांतर करेंगे तो 2 - 3y, तो x का मान बन जाएगा आपका 2 - 3y/2। ओके, अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड मतलब दाएं पक्ष की तरफ जो चर आ रहा है, जैसे जैसे हम y के मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें x के मान मिलते जाएंगे। और चूंकि इसका हर 2 है तो हमें y के जो मान रखने हैं वो 2-2 के अंतर से रखने हैं। लगातार मानों से x का आपको पूर्णांक मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना, 2-2 के अंतर से रखने हैं। और जब भी आप किसी अंतर से मान रखना शुरू करें तो पहला मान आप जो रफ कॉपी में रखें वो 0 ज़रूर रखें। 0 से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। y का मान अगर मैं 0 रखूँगा तो क्या बनेगा, 2 - 0/2, 2/2, और 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 बार। पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब y का मान 0 रखने पर x का मान 2 आ जाएगा। y का अगला मान रखेंगे 2, अगला मान रखेंगे 4। 2 रखें तो 3 दूनी 6, 2 में से 6 घटाने पर -4, -4 में 2 का भाग -2 बार। 4 रखें तो 4 तिया 12, 2 में से 12 घटाएंगे तो -10, और -10 में 2 का भाग -5 बार। तो इस तरह इस समीकरण के तीनों क्रमित युग्म हमें प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें हम निर्देशांक रूप में लिखेंगे 1,0, -2,2, -5,4। ठीक इसी तरह से दूसरा समीकरण जब हम लेंगे तो x - 2y बराबर 8, x बराबर हो जाएगा 8 + 2y। ठीक है, बन गया। सीधे हाथ की तरफ कौन सा चर आ रहा है, y। जैसे जैसे अब इसमें हर नहीं है ना, तो 3 लगातार मान आपको y के रखने हैं, और जैसे जैसे हम y के मान रखेंगे वैसे वैसे हमें x के 3 मान मिल जाएंगे। तो y का सबसे पहला मान अगर हम 1 रखें तो 2 × 1 = 2 और 8 10। y का मान 0 रखें तो 2 को 0 से गुणा करने पर 0 और 8 8। y का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 और 8 12। तो इस तरह के आपके 3 क्रमित युग्म प्राप्त हो गए। और क्रमित युग्मों को ग्राफ पर दर्शाना आप सभी को आता होगा। चतुर्थांश तय करके इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पर दर्शाना है, और ध्यान रखें दोनों समीकरणों के जो बिंदु अंकित किए जाएंगे उनको मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और जहां सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वहां से आपको इस समीकरण के हल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वैसे इस बार है नहीं अपने, तो अब आगे के कुछ प्रश्न हैं जो आपके अभ्यास के लिए ही रखे गए हैं, तो आप उनका अभ्यास स्वयं करें। विलोपन विधि से प्रश्नों को सरल करना ज़रूर थोड़ा सा तैयार कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, और ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आप ज़रूर इनको थोड़ा सा रिवाइज करें। थैंक यू।